Hello dear student, this is Vipin here. Today I am going to start a new chapter explanation of class 10th economics development. Okay. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट उसे कवर करेंगे। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ आप सभी को। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ खूब अच्छे से शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को समझ सकें और एग्ज़ाम में ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम टाइम में ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक, इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने बताया कि हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट उसे कवर करेंगे। ठीक, तो पार्ट्स में डिवाइड करके हम कवर करेंगे ताकि क्या कहते हैं हमें बोरिंग भी फील ना हो और हम अच्छे से चीज़ों को समझ भी सकें। ठीक, तो चलो जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। ओके, अब देखिए डेवलपमेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका दिया गया डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट आप सभी को पता है, जब क्लासेस में टीचर्स क्वेश्चन पुटअप करते हैं स्टूडेंट से कि चलो बताओ बेटा डेवलपमेंट क्या है, तो बच्चा खड़ा होकर क्या कहता है कि सर डेवलपमेंट का मतलब तो विकास होता है। बेटा आपको बता दें, एग्जामिनेशन में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, तब वहाँ पे क्या कहते हैं आप डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं लिखेंगे विकास। ठीक, जब भी एग्जामिनेशंस में हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो वहाँ पे हमको उस चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, कॉपी में अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है ना, हमें ये नहीं लिखना होता कि डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। वी नीड टू डिफाइन इट ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर। ओके, जो भी पेपर हो रहा है उस पर्टिकुलर पेपर में हमें उसे डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जो एग्जैक्ट और सबसे अच्छी डिफिनेशन है वो क्या है, मैं आपको बता दूं। डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मीन्स डेवलपमेंट। या इन अदर वर्ड वी ऑल्सो कैन से दैट डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, या वी मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच पॉजिटिव चेंजेस ऑलवेज बी टुक प्लेस। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लगातार पॉजिटिव चेंजेस होते हो। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक होता क्या है ना कि जैसे हमने अपना कोई गोल डिसाइड किया, तो हम अपने जब गोल को अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा कोई और गोल होता है, फिर हम उस गोल को अचीव करते हैं, फिर कोई और गोल होता है, फिर उसको अचीव करते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है, जो ये कॉन्टीन्यूअस चेंजेस का प्रोसेस होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये टाइम बाय टाइम बदलता रहता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा एनसीईआरटी में जो चीज़ दी गई है इस पर भी फोकस करते हैं। मैंने तो आपको बता दिया डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में, सोसाइटी में, या होल कंट्री की बात करें या होल वर्ल्ड की बात करें, पॉजिटिव चेंजेस का मतलब ही डेवलपमेंट होता है। और पॉजिटिव चेंजेस कॉन्टीन्यूसली होने चाहिए, इसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तब वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, चाहे एक इंडिविजुअल की लाइफ में, चाहे सोसाइटी में, चाहे पूरी कंट्री में, तो यही पर्टिकुलर प्रोसेस आपका डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट का आइडिया होता है, जो प्रोग्रेस का आइडिया होता है, वो हमेशा हमारे साथ चलता है। ठीक, क्यों जानते हैं। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट वाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। ठीक है, हमारे अंदर ये इच्छा हमेशा होती है कि हमें किस तरीके से कौन सा काम करके आगे बढ़ना है ताकि हम अपने गोल को अचीव करें, और किस तरीके से हमको अपनी ज़िंदगी जीनी है, किस तरीके से हमको अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो जितने भी पर्सन सोसाइटी में रहते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सभी पर्सन का अपना एक गोल होता है, अपना एक एस्पिरेशन होता है, अपना एक डिज़ायर होता है, और उसी डिज़ायर को, उसी एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए वो हार्डवर्क करते हैं ताकि उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। ठीक, तो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में, सोसाइटी में या कंट्री में अगर पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं तो पॉजिटिव चेंजेस का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक, आई होप आप लोग को डेवलपमेंट की डिफिनेशन समझ में आ गई हो। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से। एक मैंने बताया इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मीन्स डेवलपमेंट, या इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट पॉजिटिव चेंजेस इन एनी पर्टिकुलर लाइफ, या वी कैन से दैट इन सोसाइटी, इन कंट्री, जो भी आप कह लें। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होना, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस होना, कंट्री में पॉजिटिव चेंजेस होना, यही चीज़ आपकी कहलाती है डेवलपमेंट। पॉजिटिव चेंजेस का मतलब ही आपकी डेवलपमेंट होता है। ओके, अगर चीज़ें कांस्टेंट हो रही हैं, चीज़ें निगेटिव हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। सपोज़ करिए कोई एक पर्सन था, वेल एजुकेटेड था, उसको एक जॉब मिली, आज जिस भी वो कंपनी में काम कर रहा है वहाँ पे उसकी सैलरी 50,000 थी, लेकिन कुछ समय बाद भी अगर 1-2 साल काम कर लिया या 5-6 महीने तक उसने काम किया, उसकी सैलरी अगर आज भी उतनी ही है,
तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ों में लगातार पॉजिटिव चेंजेस होना। मतलब पॉजिटिव चेंजेस का मतलब वो चीज़ें बढ़ती रहें, वो ना तो उस पर रुक जाए और ना ही घटे, वो चीज़ें लगातार आपकी बढ़ती रहें, पॉजिटिव चेंजेस उन चीज़ों में होता रहे, ठीक। तो वही चीज़ कहलाती है डेवलपमेंट। तो आई होप आप लोगों को अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट या डिफाइन डेवलपमेंट, तो आप लोग अच्छे से लिख दोगे उसका डिफिनेशन कि डेवलपमेंट रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, या वी कैन से दैट कि डेवलपमेंट इज़ अ पॉजिटिव चेंज इन एनी पर्टिकुलर कंडीशन। किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है तो वो कहलाता है आपका डेवलपमेंट, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। हर एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में अपना कुछ ना कुछ गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए सभी पर्सन हार्डवर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं हम तुरंत अपना एक दूसरा गोल सेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। हमारी ये इच्छा होती है, हमारा डिज़ायर होता है कि हम अपने लाइफ में लगातार पॉजिटिव चेंजेस लाते रहें। सभी पर्सन के लाइफ में होता है, सभी इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ में ये डिज़ायर होता है कि वो लगातार चेंजेस करते रहें। कैसे चेंजेस? पॉजिटिव चेंजेस। सभी चाहते हैं कि उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, रहने सहने का तरीका, एवरीथिंग उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते रहें, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टूवर्ड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट, वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, ठीक। हमारी जैसी भी लाइफ है, हमारी लाइफ हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस है। अगर हमारा पास्ट बहुत ख़राब है तो हम सोचते हैं कि हम मेहनत करें और किस तरीके से अपने पास्ट को चेंज करें, और हमारा पास्ट अगर बहुत अच्छा है तब भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने पास्ट, जो भी हमारी चीज़ पास्ट में थी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में उन चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस होते रहें, ठीक है। आज से 2 साल 1 साल पहले जो हमारी कंडीशन थी आज प्रेजेंट में वो ना रहे, और आने वाले फ्यूचर में प्रेजेंट से भी अच्छी कंडीशन हो। ये हमारा एस्पिरेशन होता है, ये हमारी इच्छा होती है, ये हमारी आकांक्षा होती है, और हम इसको अचीव करने के लिए लगातार हार्डवर्क करते रहते हैं। क्यों हार्डवर्क करते हैं? ताकि पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में होते रहें। और एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंजेस होगा तो सोसाइटी में भी आपके पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे और कंट्री में भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को डेवलपमेंट का मतलब अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि डेवलपमेंट क्या है, ठीक। अगर आप टीचर आपकी क्लास में क्वेश्चन पुटअप करता है कि बताओ बेटा डेवलपमेंट क्या है, तो ये ना कह देना विकास, खड़े होकर डिफाइन कर देना अपने ओपिनियन को, ओके। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए टुडेज हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ये कह रहा है डेवलपमेंट की जो प्रोमिसेस होती है, जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं सभी लोगों का जो डेवलपमेंट का अपना गोल होता है, जो उनकी एस्पिरेशन होती है, जो उनका डिज़ायर होता है, वो अलग होता है। एस्पिरेशन डिज़ायर एक ही है, कंफ्यूज मत होना, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनकी हिंदी में मतलब होता है आकांक्षा, मतलब आपकी जो इच्छा नहीं होती है, ठीक है, उसे कहते हैं एस्पिरेशन, ओके। तो सभी पर्सन की अपनी इच्छाएं होती हैं और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो लोग हार्डवर्क करते हैं ताकि उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। तो अब यहाँ पे जो टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि जितने भी डिफरेंट पीपल्स होते हैं उन डिफरेंट पीपल्स का क्या गोल होता है। जाहिर सी बात है, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं क्या सबका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एक जैसा है? क्या सबकी सिचुएशन, सबकी कंडीशन एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं। कोई पर्सन ऐसा है कि जो पढ़ लिख लिया है, बेरोज़गार है। कोई पर्सन ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, रोज़गार ढूंढ रहा है। कोई पर्सन ऐसा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है लेकिन उसकी भी अपनी एक डिज़ायर है। कोई पर्सन ऐसा है जो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है सालों में, लेकिन उसका भी अपना एक एस्पिरेशन है। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जितने भी पीपल सोसाइटीज़ होते हैं, आपके जितने भी पीपल सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, उन सभी पीपल्स का अपना एक डिफरेंट गोल होता है, ठीक। क्योंकि उनकी सिचुएशंस जो होती हैं, उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, इसीलिए उनका क्या कहते हैं गोल भी डिफरेंट होता है। तो देखिए इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में ये बताया गया है कि जितने भी इसमें पर्सन्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज के, उनके लिए उनका डेवलपमेंट का गोल क्या है। तो चलो 1-2 पर्सन्स का जानते हैं कि आखिर ये जो पर्सन है इनका डेवलपमेंट गोल क्या है। अब इनका डेवलपमेंट गोल भी इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई लैंडलेस लेबर है, उसके जेब में 2 रुपये नहीं है, तो वो क्या कहते हैं अपना डेवलपमेंट गोल ऐसा नहीं रखेगा जिसको वो अचीव ना कर पाए। वो अपना डेवलपमेंट गोल ऐसा ही रखेगा जिसको वो अचीव कर पाए, ठीक। जब उसको अचीव कर लेगा तो उसके बाद फिर वो अपना सेकेंड गोल
डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, ठीक। तो ये जो गोल होता है, जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, ये कभी भी नहीं मरती हैं। हमारी एस्पिरेशन, हमारी इच्छाएं हमेशा होती है, और इन इच्छाओं को पाने के लिए हम अपने लाइफ में हार्डवर्क करते हैं ताकि पॉजिटिव चेंजेस आ सकें और हम अपनी गोल को अचीव कर सकें, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कैटेगरीज ऑफ पर्सन में पहला दिया गया है लैंडलेस रूरल लेबरर। एक लैंडलेस रूरल लेबर है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। उसके लिए उसका डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, उसके लिए उसकी इच्छा क्या होगी, जानते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, सबसे पहला जो उसकी इच्छा है, सबसे पहला जो उसका डेवलपमेंट गोल है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसको काम मिल सके, वो भी बेटर वेजेस पे। दूसरा क्या है, लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। जो भी लोकल्स में उसके स्कूल हैं, उन लोकल स्कूल्स में उनके चिल्ड्रेंस को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जा सके कम कॉस्ट में, ठीक है, चीप रेट में। आगे, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। उनके साथ सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए उनके स्टेटस के बेसिस पे। और अगर सोसाइटी में, या आप कह सकते हो कि लोकल एरियाज़ में कोई इलेक्शन हो रहा है या कोई भी आपकी चुनाव वगैरह टाइप का हो रहा है, तो उसमें एज अ लीडर वो भी कंटेस्ट कर सके, एज अ लीडर उसको भी चुना जा सके। तो ये एक लैंडलेस लेबर का अपना डेवलपमेंट गोल था, अपना एक एस्पिरेशन था। अब आगे चलते हैं। एक प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। प्रॉस्पेरस फार्मर के बारे में जानते हैं। भाई धनी किसान है, पंजाब का रहने वाला धनी किसान है। अब इसका अपना क्या होगा? आप सोचते होंगे कि अमीर आदमी है, इसका क्या गोल होगा, ये तो अपना एकदम बिंदास जी रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी पर्सन होते हैं ना सोसाइटी में, सभी की इच्छाएं होती हैं, सभी का अपना एक डेवलपमेंट गोल होता है, और उस डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए लोग हार्डवर्क करते हैं ताकि लाइफ में उनके जो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली हो सके, ठीक। तो देखिए, अब जानते हैं प्रॉस्पेरस फार्मर का अपना डेवलपमेंट गोल क्या है, उसकी अपनी एस्पिरेशन क्या है। देखो, assured a high family income through highest support prices for their crops and through hard working and cheap labor, they should be able to settle their children abroad। इनके लिए ये है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सके ताकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये ग्रेन्स को सेल कर सकें और लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर सकें, ठीक है। और सेकंड थिंग, इनके फील्ड वगैरह में इनको काम करने के लिए जो लेबर्स वगैरह मिलें वो ज़्यादा महंगे ना हों, वो चीप लेबर्स हों, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये ज़्यादा मनी मेक कर लेंगे, और अगर ये ज़्यादा मनी मेक कर लेंगे तो ये अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने बच्चों को विदेश भेज सकेंगे ताकि वो जाके अच्छे से पढ़ लिख सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज़ के पर्सन हैं, इनकी सिचुएशंस अलग हैं, तो इनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी इनका डेवलपमेंट गोल है। जितने भी पर्सन सोसाइटीज़ में होते हैं, सभी जो सोसाइटी में रहने वाले पर्सन का जो डेवलपमेंट गोल होता है, जो एस्पिरेशन होता है, वो डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। जिस अकॉर्डिंग उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन होती है, वो उसी अकॉर्डिंग अपने डेवलपमेंट गोल को डिसाइड करते हैं, और जब उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट को वो सेलेक्ट करते हैं, ओके। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और पर्सन्स के बारे में दिया गया है, तो इसको आप लोग फिल करिएगा। जैसा फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ऐसे फार्मर्स जो केवल रेन्स पर डिपेंड है, अपने ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए रेन्स पर डिपेंड है, तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? दिमाग लगाओ, उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट गोल ये हो सकता है कि एक प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी उनको मिल सके, ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट गोल उनके लिए होगा। तो आप लोगों को इन तीनों चीज़ों को फिल करना है और इनको अपने दिमाग में रखना है। अगर ये टॉपिक एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि बताओ कि सभी जो पर्सन, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल, अगर ये टॉपिक आ गया तो आप लोग याद रखना कि सभी पर्सन का, सोसाइटी में रहने वाले सभी पर्सन का डेवलपमेंट गोल इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबकी कंडीशंस अलग होती हैं, ठीक है। और उन्हीं की सिचुएशन और उन्हीं के कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही वो अपने एस्पिरेशन को, अपने डेवलपमेंट गोल को डिसाइड करते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है। इन एग्जांपल्स का भी यूज़ करके आप आंसर को और भी अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो एग्जांपल्स को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जांपल्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को जो आप राइट करेंगे तो एग्जांपल आपको ज़्यादा नंबर, ठीक है, ज़्यादा नंबर स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है। अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एक शहर में रहने वाली लड़की अमीर घर से बिलोंग करती है, उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, देखते हैं। शी गेट as much as freedom as her brother and he able to decide what she want to do in her life, she is able to pursue her study abroad, ठीक है। वो चाहती है कि उसके भाई को जितनी छूट दी गई है, परिवार वालों ने उसके भाई को जितना फ्रीडम दिया है उतना ही फ्रीडम उसको भी मिल सके, और अपने लाइफ के डिसीजन वो अपने दम पे ले सके, उसके लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं वो खुद ले, ठीक। और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा और छूट दे दें ताकि वो विदेशों में जाके पढ़ाई वगैरह कर सके।
तो देखिए यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जितने भी पीपल्स आपके सोसाइटी में रहते हैं सभी का अपना अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, क्योंकि उनकी सिचुएशंस वगैरह बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही वो अपने एस्पिरेशन को, अपने डेवलपमेंट गोल को डिसाइड करते हैं। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर। टू पीपल्स और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। ठीक, देखो ये क्या कह रहा है, जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, एक पर्सन की जो एस्पिरेशन है और दूसरे पर्सन की जो एस्पिरेशन है वो कभी भी मैच नहीं करेगी, वो आपस में हमेशा कन्फ्लिक्ट करेगी, मतलब विवादित होगी। जो दो पर्सन हैं आपके अलग अलग, ठीक है, पर्सन ए सपोज करिए और पर्सन बी, दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। ठीक, तो उनकी जो डिज़ायर होगा, उनका जो एस्पिरेशन होगा, उनका जो डेवलपमेंट गोल होगा, उसमें कन्फ्लिक्ट होगा, उसमें विवाद होगा। उसका डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा, वो कुछ और अचीव करना चाहेगा पर्सन ए, और पर्सन बी कुछ और अचीव करना चाहेगा। अब सपोज़ करिए अगर उन दोनों की कंडीशंस सेम है, सेम इनकम है, सेम घर है, सेम गाड़ी है, सब कुछ एकदम सेम है, लेकिन फिर भी उनकी जो एस्पिरेशन होगी, उनकी जो क्या कहते हैं डिज़ायर होगी, या कह सकते हो उनका जो डेवलपमेंट गोल होगा, वो फिर भी डिफरेंट होगा। हर सोसाइटी में रहने वाले दो पर्सन्स का जो डिज़ायर होता है वो कन्फ्लिक्टिंग होता है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़, जो एक पर्सन के लिए, जो पर्सन ए के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो पर्सन बी के लिए डिस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट ना हो। और जो चीज़ें पर्सन बी के लिए डेवलपमेंट है वो हो सकता है पर्सन ए के लिए डेवलपमेंट ना हो। अब आपको एग्जांपल बहुत बेहतरीन दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इस बुक में डैम वाला एग्जांपल दिया गया, लेकिन मैं डैम का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैंने खुद का अपना बनाया हुआ है। ठीक, तो देखिएगा, सपोज़ करिए एक स्लम एरियाज़ था। उस स्लम एरियाज़ में बहुत सारे क्या कहते हैं लोग रहते थे, बहुत सारे पीपल्स स्लम एरियाज से बिलोंग करते थे और वो वहाँ पे रहते थे। ठीक है, उनका लिवलीहुड, उनका सर्वाइवल सब वहीं पे होता था। ठीक, अब अचानक से जो स्लम बोर्ड का मालिक था उसने स्लम एरियाज़ को हटाना शुरू कर दिया और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होने लगा। तो बताइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपके कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, तो वो किसी पर्सन के लिए डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो स्लम एरियाज़ के लोग हटाए गए हैं, क्या उनके लिए डेवलपमेंट था? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, तो जो डेवलपमेंट का गोल होता है, जो डेवलपमेंट होती है, हर एक पर्सन की अलग पर्सन से डिफरेंट होती है। ठीक है, हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट हो रही हो तो वही दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट ना हो। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, कि वाई द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, जो गोल है डेवलपमेंट का वो क्यों सभी पर्सन के लिए डिफरेंट है, बिकॉज सभी पर्सनस की जो सिचुएशंस होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। वो अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही अपने डिज़ायर, अपने एस्पिरेशंस को चूज़ करते हैं। ठीक, और उसको अचीव करने के लिए वो लोग लगातार हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो, मज़ा आया हो। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे बोल्ड किया गया, बोर्ड में बताया गया है डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड व्हाट मे डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। मैंने बताया ना कि जो सोसाइटी में दो पर्सन रह रहे हैं, दोनों पर्सन का डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है, और अगर किसी एक पर्सन के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है, हो सकता है वही चीज़ दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट ना हो। मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि सपोज़ करिए स्लम एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, अचानक से उनका घर तोड़ा जाने लगे, हटाया जाने लगे और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाने लगी। तो बिल्डिंगें अगर बन रही हैं तो वो किसी न किसी के लिए वो चीज़ें डेवलपमेंट होगी, लेकिन वहाँ से स्लम एरियाज़ के लोगों को हटा दिया गया तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल। ठीक, देखिए जितने भी लाइफ में पर्सन जो भी सोसाइटी में रहते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ इंसानों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहते भी हैं। ठीक, क्या है वो चीज़ें, आइए जानते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में यही जानेंगे कि इनकम के अलावा हमारे अदर गोल्स क्या क्या होते हैं। देखिए इनकम जो होती है ना, जो मनी होती है ना, मनी केवल हमको मटेरियल थिंग्स प्रोवाइड कर सकती हैं। मनी हमें केवल ऐसी चीज़ें दे सकती हैं जो मटेरियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स हमें मनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। और लाइफ जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए मटेरियल थिंग्स का होना भी ज़रूरी है और नॉन मटेरियल थिंग्स का होना भी ज़रूरी है। ठीक, मटेरियल्स थिंग का होना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, और नॉन मटेरियल थिंग्स का होना भी ज़रूरी है, वो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक, लेकिन इनकम से हम केवल मटेरियल थिंग्स को खरीद सकते हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स को नहीं। अब आइए जानते हैं ये मटेरियल थिंग्स और ये नॉन मटेरियल थिंग्स क्या है, समझते हैं। ठीक,
Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of other. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or consumption, because material goods are not all that you need to live. आई होप आप लोगों को ये पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या कह रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन क्या कह रही है, बहुत ही गजब का इसमें लिखा हुआ है। कह रहा है कि मटेरियल थिंग ही वो चीज़ें नहीं होती, मटेरियल थिंग ही आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है। पैसे से आप मटेरियल थिंग्स को खरीद सकते हैं, लेकिन क्या पैसे से आप फ्रीडम खरीद सकते हो, रिस्पेक्ट खरीद सकते हो, या क्या कहते हैं पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हो, या आप क्या कहते हैं एक ऐसी सोसाइटी खरीद सकते हो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो। ये सारी चीज़ें नॉन मटेरियल थिंग होती हैं, और ये आप मनी से बाय नहीं कर सकते। आप मनी से क्या खरीद सकते हो, आप मनी से वही चीज़ें खरीद सकते हो जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, मैगी खरीद लिया, पेन खरीद लिया, कॉपी खरीद ली, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके नीड को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये सब मटेरियल थिंग्स हैं। आप मनी से इसे खरीद सकते हो, लेकिन आप मनी से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, अपने दोस्त की दोस्ती नहीं खरीद सकते, ठीक है, अपने फ्रेंड की फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते आप पैसे से, ठीक। इसके बाद आप क्या कहते हैं एक ऐसी सोसाइटी नहीं खरीद सकते जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले, ठीक है। आप क्या कहते हैं एक ऐसी सोसाइटी नहीं खरीद सकते जहाँ पे क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो। इसके बाद आप रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते। ये सब नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है ना। तो इनकम के अलावा हर एक पर्सन का ये भी गोल होता है कि वो इन सभी चीज़ों को भी अचीव कर सके, ठीक। ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये सब नॉन मटेरियल थिंग्स है। और इनकम के अलावा हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा हो वहाँ पे उसके पास फ्रीडम हो, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेट ना किया जा रहा हो, वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट हो। ये सारी चीज़ें भी हर एक पर्सन चाहता है। तो इनकम के अलावा ये सब भी गोल हमारा होता है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life depend, but the quality of our life is also depend on non material things mentioned above. कह रहा है हमारी लाइफ मटेरियल थिंग्स पर डिपेंड है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन चीज़ों को खरीदते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंड है, ठीक। नॉन मटेरियल थिंग्स भी कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक, और उनका भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं कहीं इनफैक्ट तो मटेरियल थिंग्स से ज़्यादा नॉन मटेरियल थिंग्स का क्या कहते हैं वो होता है, ज़रूरत होती है, ठीक। हम लाख पैसा ज़िंदगी में कमा लेते हैं, लेकिन अगर हमारा सम्मान नहीं है, हमें सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे पास सोसाइटी में फ्रीडम नहीं है, तो क्या ऐसी लाइफ का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसलिए इनकम के साथ साथ अदर जो हमारे गोल्स हैं उनका भी होना ज़रूरी है, और वो अदर गोल्स आपके नॉन मटेरियल थिंग्स कहलाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। यार दोस्ती से बड़ी चीज़ ना ज़िंदगी में कोई होती नहीं है, ठीक है। दोस्ती जो होती है वो एक दिल का रिश्ता होता है। क्या कहते हैं आप पैसे से दोस्ती नहीं खरीद सकते। आप ये जज करिए, ये रियलाइज़ करिए कि आपके दोस्त की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। क्या आप उस चीज़ को पैसे से जज कर पाओगे? क्या उस चीज़ को आप पैसे से इवैल्यूएट कर पाओगे? कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लाइफ में इनकम के अलावा और भी हमारे अदर गोल्स होते हैं जिनको हम नॉन मटेरियल थिंग्स कहते हैं। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आप लोगों को वाकई में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के बच्चों तक शेयर करिएगा, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके, वो पढ़ सकें और इस चैप्टर के यहाँ तक के टॉपिक को समझ सकें। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो जल्दी ही हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे आपको मिलेगा। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, घर में रहिए, बी सेफ, बी